गाइस, तो ये सब चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं बस जो बाहर आसपास गैप है उसमें समझाऊंगी। तो मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मेटलो एंजाइम। ये वाला टॉपिक हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करेंगे मेटलो एंजाइम के बारे में। ये क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, मेटल का एंड प्रोटीन का, जो ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। इसका क्या हुआ कि ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है मेटल प्लस प्रोटीन्स का, इनका कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या करता है, कुछ हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, इन चीज़ों को हम सब, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो पहला वाला होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, ये होता है जो कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि जिंक आपका होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका वाटर प्रेजेंट है, साथ में हिस्टडीन प्रेजेंट है आपके यहाँ पर 3। ठीक है, मैं इसको आपको बुक के थ्रू कराऊंगी। ठीक है, बुक के थ्रू कराऊंगी कैसे, मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपका जनरली आपका यहाँ पर परफॉर्म होता है हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या होता है, आपका हाइड्रेशन अकर होता है, हाइड्रेशन ऑफ CO2 यहाँ पर इसके अंदर होता है, और यहाँ पर वाइस वर्सा प्रोसेस भी होता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं हाइड्रेशन ऑफ क्या कह रही हूँ, हाइड्रेशन ऑफ मगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि हाइड्रेशन ऑफ CO2 होता है, CO2 का हाइड्रेशन होना, इसका मतलब एक तरीके से यहाँ पर आपका कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होना है इसका अंदर, यही चीज़ें होती है, इसका सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, आपको मैंने पहले ही बताया, जिंक था आपका, 3 हिस्टडीन प्रेजेंट थे यहाँ पर आपके, 3 हिस्टडीन आपके प्रेजेंट है, और साथ में यहाँ पर क्या है, आपका वाटर इसके साथ एग्जिस्ट करता है। ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेट का आपका ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहले क्या होता है इसके अंदर, पहला स्टेप में क्या होता है, इसका जो H+ आयंस है वो निकल जाते हैं। तो H+ आयंस निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका, यहाँ पर क्या होता है आपको, जनरली आपको क्या रह जाएगा, OH नेगेटिव आयंस आपके यहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है, OH ऐसे करके आपका यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, OH वाला। ठीक है, जिंक है, 3 हिस्टडीन पहले से ही प्रेजेंट है। फिर अपने क्या होता है यहाँ पर, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो जिंक होता है जिसके साथ 3 हिस्टडीन प्रेजेंट होते हैं पहले से ही, वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन आपके साथ पहले ही हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट था, ऐसे करके एक हाइड्रोजन निकल ही गया था, वो क्या करता है, इसके साथ फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आता है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देता है जिंक के साथ। ध्यान रखना कि जिंक कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, यहाँ पर क्या करता है, जिंक कभी भी अटैक नहीं करता है, इस पर कभी अटैक नहीं करता। ये अटैक क्यों होता है, सिंपल से कि ये बताना, यहाँ पे जिंक था, जिंक को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन किया, तो जिंक कभी यहाँ पर कार्बन, जैसे जिंक के साथ कभी रिएक्शन नहीं होगी इसकी। क्यों नहीं होगी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है इस कारण से यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर कभी भी जिंक इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। और जनरली बताऊँ, मुझे भी इतना कोई एक्सप्लेन नहीं, मुझे बस ये पता है कि जैसे एक्सप्लेन टू दिस रिएक्शन, जैसा मुझे टीचर ने बताया, एक्चुअली डोंट नो कि यह कैसे हुआ है, बस मुझे ये पता है कि यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करता है ये, एंड दिस इज फॉर्म लाइक दैट। यहाँ बॉन्डिंग हो जाती है, और यहाँ बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका H2O लिबरेट हो जाता है। H2O जैसे यहाँ पर देखा है, यहाँ पर आपका यहाँ पर OH नेगेटिव आयन बनता है। ध्यान रखना कि ये जनरली जो आपकी कार्बन एनहाइड्राइड होता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है, दैट्स बिकॉज ऑफ इट अटैच होता है इसके अंदर, जिस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका अटैच होता है, जिस कारण से जिंक रिएक्ट नहीं कर पाता, एंड CO2 इसके अंदर आपका अटैक करता है। ठीक है, समझ में। और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है CO3 नेगेटिव प्लस H+ आयंस ना, तो पागल है, क्या करता है आपका H2CO3 फॉर्म कर देता है लास्ट में जब वाटर का एडिशन करते हैं। ऐसे आई डोंट नो, बट यू हैव टू स्टडी की क्या चीज़ें हैं, आई डोंट नो। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज़, इसी के अंदर मैं आपको कॉपी के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप नेक्स्ट इज आपका क्या है, कार्बोक्सी पेप्टिडाइज। पेप्टिडाइज क्या कहता है, ये क्या करता है, आपका हाइड्रोलिसिस करता है पेप्टिडाइड बॉन्ड का फ्रॉम कार्बन टर्मिनल। क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है किसका, पेप्टिडाइड बॉन्ड का। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब क्या होता है, जैसे ये है आपका फॉर्मेशन, ये किसका कंपाउंड का लिखने का तरीका है, ये है आपका कार्बोक्सी पेप्टिडाइज। कैसे होता है, ये जिंक होता है, बीच में यहाँ पर हिस्टडीन, यहाँ पर भी हिस्टडीन, यहाँ पर क्या होता है, ग्लूटेनिक होता है, और साथ में वाटर अटैच होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ये क्या होगा, सिंपल से ध्यान रखना, मैंने क्या किया, इसके अंदर पहले से आपको पता होगा कि प्रोटीन के साथ में एक बॉन्ड फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करता है ना, प्रोटीन उनके बीच में बॉन्ड करता है, बॉन्ड बनाता है। मान चलो पहला प्रोटीन मैंने ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया। ठीक है, ये पहला प्रोटीन था, ये दूसरा प्रोटीन था, ये तीसरा प्रोटीन था। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, जो पहले 2 प्रोटीन था उसने क्या किया, वाटर का लिबरेट किया। जब वाटर को लिबरेट किया तो वाटर लिबरेट करते टाइम इसने एक बॉन्ड फॉर्मेशन किया होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे हुआ, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाया होगा, तो एक आपका ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर देखने के बाद मुझे पता लगा पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, जब कार्बन नाइट्रोजन ये होता है, ये सब पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये आपका एन टर्मिनल है, कार्बन टर्मिनल है। तो जो आपका कार्बोक्सी पेप्टिडाइज होता है, वो वो क्या करता है, आपका तोड़ता है कौन से बॉन्ड को, पेप्टिडाइड बॉन्ड को, जो कि कार्बन टर्मिनल के साइड में होता है। तो ये है
कार्बन टर्मिनल के साइड में, तो इस बॉन्ड पे क्लीवेज कर देगा। इसका वजह से दो आपके अलग अलग कंपाउंड्स बन के आ जाएंगे। आया समझ में? ये होता है। नेक्स्ट आपका है एनहाइड्राइड ऑक्सीडेज। ये क्या होता है? ऑक्सीडेज क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब कैसे, थोड़ा सा आपका लिंक करता है आपको जनरली डेली बायोलॉजिकल सिस्टम से। कैसे कि जो आपका एनहाइड्राइड ऑक्सीडेज होता है वो आपके इसके अंदर जो एक्टिव साइट्स होती है, एक्टिव साइट का मतलब जहाँ पर आपके चीज़ें ज़्यादा ही डिपेंड करते हैं जिन पर, तो आपके एक्टिव साइट्स होती है। उसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है वो होता है मोलोडियम, मेबोडियम, मोलोडियम, जो भी आप कहते हो, ठीक है। वो इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। आया समझ में? इनके अंदर क्या होता है? जिंक प्रेजेंट होता है पिछले दो के अंदर, इसके अंदर ये होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? फ्लोइन एंडेमिन, ये जो आपका इफेक्ट होता है फ्लोइन एंडेमिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसे हम कहते हैं। ये क्या करता है? जनरली आपका जो एल्डिहाइड ऑक्सीडेज है ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है किसको? एल्डिहाइड को। किसकी फॉर्म के अंदर? एसिटिक एसिड फॉर्म्स के अंदर। ये क्या होता है जनरली है, इसका एक नाम आता है जिसको एंटाबस ड्रग का एक नाम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो अल्कोहल इंटेक होने की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है? पहले से ही हमारे शरीर में क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड ऑक्सीडेज आपका पहले से उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडेज क्या करता है? उसको रिएक्ट क्योंकि अल्कोहल के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, जिस कारण से क्या होता है? जो एल्डिहाइड होता है उसके अंदर वो जो एल्डिहाइड ऑक्सीडेज होता है उसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, जिस कारण से हमारे शरीर के अंदर एसिटिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। और जो एसिटिक एसिड होता है वो हमारे शरीर के अंदर, जैसे हम अल्कोहल इंटेक करते हैं तो एकदम वो होता है जैसे शांति सी आना, थोड़ा सुकून सा मिलना कि भाई हाँ इंसान दारू पी के अल्कोहल पी के एकदम से झूम जाता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हमारे शरीर के अंदर पहले से ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अब क्या होता है? एक ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड एंटाबस ड्रग आता है मार्केट के अंदर। वो क्या करता है? जैसे ही हम अल्कोहल इंटेक करते हैं तो अल्कोहल इंटेक के अंदर करते हैं, जो ज़्यादा लोग इंटेक करते हैं अल्कोहल, तो क्या करता है? जो एंटाबस करता है वो क्या करता है? जो एनहाइड्राइड एल्डिहाइड ऑक्सीडेज होता है, जो इसको क्या करता है? जो इसका सीक्रेशन होता है शरीर के अंदर, उसको क्या कर देता है? बंद कर देता है, इनहिबिट कर देता है। अब वो इनहिबिट हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि इंसान के अंदर जो एल्डिहाइड था वो एसिटिक एसिड के अंदर नहीं जा पाएगा, और एसिटिक एसिड के अंदर नहीं फॉर्मेशन होगा तो उसको एक जो अंदर वो होता है जब झूमने लग जाता है वो बंद होने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसी चीज़ से बहुत घबराहट होने स्टार्ट हो जाएगी, अजीब लगने लगेगा अगर वो अल्कोहल इंटेक करेगा, क्योंकि एसिटिक एसिड के अंदर वो टूटता ही नहीं है, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट इज कॉल्ड ज़ैनेथिन ऑक्सीडेज, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा? आपका पहला हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फिर हमने पढ़ा कार्बोक्सीपेप्टिडेज, फिर हमने पढ़ा एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, और हम पढ़ रहे हैं हम क्या? ज़ैनेथिन ऑक्सीडेज। ज़ैनेथिन ऑक्सीजन क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज करता है किसको? ज़ैनेथिन किसको ऑक्सीडाइज करता है? यूरिक एसिड के अंदर अपने आप को चेंज कर लेता है। इसके एक्टिव साइट्स होते हैं मोलिडियम में, इसके अंदर एक्टिव साइट्स होती है, इसका फॉर्मेशन होता है ज़ैनेथिन, यहाँ चेंज होता है यूरिक एसिड्स के अंदर। आया समझ में? ज़ैनेथिन आपका क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है साइटोक्रोम P40। यहाँ पर P40 जब कुछ भी आगे पर रहेगा साइटोक्रोम का मतलब क्या होता है? साइटोक्रोम का जब भी कभी नाम आ जाए साइटो समझ जाना है कि वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा ही बनेगा, सिंपल सी बात है। यह क्या करता है? ऑक्सीजन को ब्रेक करता है, और इट ब्रेक द ऑक्सीजन एंड इंसर्ट ऑक्सीजन इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर वो इंसर्ट कर देता है। जैसे मैंने एक फॉर्मेशन किया सिस्टीन का, ठीक है, इसका फॉर्मेशन ऐसा बनता है। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सिस्ट प्लस साइटोक्रोम प्लस में ये फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल रिलेशन होकर के होती है। यहाँ पर सिंपल वाइज मैं कह सकती हूँ कि हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन रहा है, इसका मतलब मैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी कह सकती हूँ। सिंपल यहाँ पर क्या करता है कि ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है उसे ब्रेक करके फिर उसको इंसर्ट करता है इसके अंदर, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर कहते हैं ऑक्सीनेज होता है। ऑक्सीनेज मतलब क्या होता है? इसका विच इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन इन कंपाउंड, कि क्या करता है? ऑक्सीनेज का मतलब क्या होता है? जब क्या होता है आप किसी भी ऑक्सीजन को इंसर्ट करते हो किसी भी पहले ही आप कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और ये साथ में ऑक्सीडेशन भी है, ठीक है। चार चीज़ें इसके अंदर एक्सिस्ट करती हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये था कि अमंग द पेयर कौन सा आपका नॉन हेमोप्रोटीन प्रेजेंट होगा? तो नॉन हेमोप्रोटीन आपको पता होगा इसके अंदर हेमे प्रेजेंट नहीं होता, तो आपका हेमोसाइनिन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, कार्बोक्सीपेप्टिडाइड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, साथ में हेमोथेरिन के साथ नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एनहाइड के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होता। ध्यान में रखना, चार चीज़ें पढ़ी हमने। पहला कार्बोनिक एनहाइड्रेट पढ़ लिया, कार्बोनिक पेप्टिडाइड पढ़ लिया, ज़ैनेथिन पढ़ लिया, आपका साइटो वो पढ़ लिया, और साथ में कार्बोनिक एनहाइड्रेट पढ़ लिया, ठीक है। सारी चीज़ आपका चैप्टर हो जाता है। यहाँ पर 3 लेक्चर्स खत्म। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन अदर वीडियोज़।